Hi. So let me share something with you. This Sunday I got a chance to conduct a webinar in KMCL University, Lucknow. So it was going to be a thrilling experience for me. I was so nervous initially whether I'll be able to conduct this webinar smoothly or not. At the end, it was conducted so smoothly. The students were so cooperating, and it was a great experience for me. The agenda for the webinar was internships and placement. I was about to share my experience regarding my technical interviews, my experience regarding resumes. So I was going to share my experiences regarding resumes, regarding technical interviews, placements, internships, and much more. So I have also done a recording of that particular session, which I'll be sharing in this video. So watch the full video. So let us start the video. So we are going to discuss today on the topic of internship and placements. Okay. So I'll share my experiences with you, and I'll also guide you how you can get internships and how you can get placements. Fine. So let me introduce myself. So I am Vishal Vajpayee. Okay, I have been selected in 4 big multinational companies that are TCS, Wipro, Mindtree, and Webcoding. Okay, I am also a YouTube content creator from last 1 year. I am also a 3-star coder at CodeChef and a certified ethical hacker. So this was my short intro. So let us begin with the agenda today. Fine. So we will discuss about internships. So internships, as you all know, इंटर्नशिप हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग इंटर्नशिप किसी कंपनी में कुछ समय के लिए करते हैं, कुछ ट्रेनिंग पाने के लिए, किसी कोई न्यू टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। और इंटर्नशिप हम लोग के लिए क्यों जरूरी होती है? क्योंकि जब भी हम इंटर्नशिप करते हैं तो उसको हम लोग अपने रेज्यूमे में मेंशन करते हैं, और हम जब वो रेज्यूमे किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वो कंपनी हमें एज अ फ्रेशर ना ट्रीट करके, तो एज अ फ्रेशर तो ट्रीट ही करेगा, लेकिन हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस रहता है तो हमें कुछ वेटेज मिल जाता है। ठीक है। अभी एक बंदा जिसने ना तो कोई प्रोजेक्ट किया है, ना तो कोई इंटर्नशिप किया हुआ है, और एक बंदा जिसके पास कुछ क्या कहते हैं, तो किसे ज्यादा वेटेज मिलेगा? जिसने इंटर्नशिप किया हुआ है। ठीक है। तो अब देखो, इंटर्नशिप हम लोग अपने रेज्यूमे में मेंशन करते हैं, लेकिन हमें इंटर्नशिप कैसे मिलेगी? इंटर्नशिप पाने के लिए डायरेक्ट तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर दे रहे हैं और हमें इंटर्नशिप मिल जा रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कोई ना कोई स्किल पे कमांड करना पड़ेगा, हमें कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, और उस स्किल पे जो हम लोग प्रोजेक्ट बना के अपने रिज्यूमे पे मेंशन करेंगे, और किसी पर्टिकुलर स्किल के बेसिस पे हम लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो अभी इसमें मोस्टली कितने लोग हैं जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर ही है ना मोस्टली? कोई स्किल क्या होता है? स्किल मतलब हम लोग किसी एक टेक्नोलॉजी पे हम लोग बहुत अच्छे हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, हमारी स्किल हो गई। ठीक है। और उसी एक स्किल के बेसिस पे हम लोग प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं, ये देखने के लिए कि हमने जो सीखा है वो हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है। उसी को हम लोग प्रोजेक्ट बोलते हैं। तो देखो, हम लोग पहले स्किल्स के और प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग रेज्यूमे के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, कि हम लोग कैसे इफेक्टिव रेज्यूमे बना सकते हैं। कई सारी स्किल्स हैं, हम लोग क्योंकि कंप्यूटर साइंस और आईटी और एमएल इन सब फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड ही बात करूंगा। ठीक है। हमारे पास दो, जरूरी नहीं कि हम लोग केवल टेक्निकल स्किल्स सीखें, हम लोग के पास नॉन टेक्निकल ऑप्शंस भी रहते हैं। टेक्निकल स्किल्स में अगर बात करें तो हम लोग वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, हम लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख सकते हैं, हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं, और उस पर कोडशेफ या हैकर रैंक जैसे प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है। हम लोग मशीन लर्निंग, ये तो हो गया टेक्निकल की एग्जांपल, और इसके साथ साथ ही हम लोग नॉन टेक्निकल फील्ड्स में भी कुछ ना कुछ स्किल्स गेन कर सकते हैं, जैसे कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं हम लोग, या हम लोग वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, उस किसी एक फील्ड को अपना टारगेट बना लो, उस पर तुम वर्क करो, उस पर तुम लोग स्किल गेन करो, उस पर प्रोजेक्ट्स बनाओ, और उसके थ्रू ही तुम अप्लाई करो इंटर्नशिप के लिए। जरूरी नहीं है कि तुम लोग वेब डेवलपमेंट भी सीख रहे हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, हम लोग को 3 चीजें सीखने की जरूरत नहीं। शुरुआत में सेकंड ईयर से या फर्स्ट ईयर से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ के चलनी है, लास्ट वो पाइथन है या जावा है या C++ है, क्योंकि आखिर में जब प्लेसमेंट्स होता है तो हमें किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कोड करना रहता है। ठीक है। और प्रोजेक्ट जो रहता है मिनिमम 4th ईयर तक 2 प्रोजेक्ट्स तो तुम्हें बनाना ही है मिनिमम। ठीक है। और ये तो हो गई स्किल्स और प्रोजेक्ट्स की बात। अब अगर हम लोग रेज्यूमे की बात करते हैं, ठीक, तो रेज्यूमे क्या होता है? रेज्यूमे एक तरह से हमारा एक आइडेंटिफिकेशन होता है, मतलब हमारे बारे में सब बताता है, हमारा बायोडेटा एक रहता है। कंपनीज के पास हमारा रेज्यूमे ही जाता है, हम लोग किसी भी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो उसमें हमें अपना रेज्यूमे देना पड़ता है। ठीक है। तो रेज्यूमे के लिए हम लोग कैसे रेज्यूमे बनाएं, तो ये मैंने कुछ टिप्स ले रखी हैं, लिख रखी है। ठीक है। तो कीप इट शॉर्ट,
डोंट लाई, जितना तुम्हें आता है, जितना तुमने किया है, तुम्हें रेज्यूमे में केवल वही मेंशन करना है। तुम्हें एक टेक्नोलॉजी आती है, तुम्हें एक टेक्नोलॉजी लिखो। अब मान लो कि मुझे केवल C++ आता है और मैंने लिख दिया कि मुझे लैंग्वेजेस में पाइथन भी आता है, C++ भी आता है, और इंटरव्यू के समय अगर मुझसे पाइथन का कोई कॉन्सेप्ट पूछेगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, है कि नहीं? तो इस तरह के केसेस में चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, इंक्लूड बिग अचीवमेंट्स। तुमने कुछ भी बड़ा किया हुआ है, तुमने कोई सा भी बड़ा काम किया, तुमने को करिकुलर एक्टिविटी की है, तुमने किसी स्पोर्ट में पार्ट लिया, तुम उसमें जीत गए हो, तुम्हें वो मेंशन करना है। जो भी तुमने अचीव किया है तुम्हें वो सबके सामने दिखाना है, ठीक है, छुपाना नहीं है। तुम्हारे अंदर जितनी भी खासियत है वो तुम्हें लिखनी है अपने रेज्यूमे पे, ठीक। रिमूव इररिलेवेंट और आउटडेटेड एक्सपीरियंस। हमें आउटडेटेड एक्सपीरियंस नहीं लिखना है। हमने क्लास थर्ड में स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन जीता था, हमें वो उसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमें केवल अपने लेटेस्ट अचीवमेंट्स ही अपने रेज्यूमे में मेंशन करने हैं, ठीक। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट और बी स्ट्रेटेजिक। हमें पॉइंट टू पॉइंट, देखो कोई कभी भी एक रेज्यूमे लेके हम लोग 4 कंपनीज में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी में हमें क्या कहते हैं, अगर टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए अगर हमें जाना है तो हम लोग सेम रेज्यूमे लेके टेस्टिंग प्रोफाइल में सेम रेज्यूमे लेके क्लाउड कंप्यूटिंग वाले रोल के लिए नहीं जा सकते ना। तो हमें हर एक, मतलब हमें जिस कंपनी में अप्लाई कर रहा है, जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहा है, जैसे अभी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, अगर वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप है तो तुम लोग कोशिश करो कि तुम्हारा जो रेज्यूमे है वो वेब डेवलपमेंट की फील्ड के लिए ओरिएंटेड रहे। कैसे? तुम टेक्नोलॉजीज या टूल्स पे लिख सकते हो कि हाँ मैंने HTML पे काम किया, मुझे HTML आती है, मुझे CSS आती है, मुझे JS आती है, मुझे React आती है, ठीक। तो कोशिश करो कि जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है उन्हें सीखो, ठीक। अभी जैसे PHP क्या हो गया, PHP थोड़ा सा पुराना हो गया, लेकिन PHP सीखने के लिए बिगिनर लेवल पे बहुत बढ़िया है। और इसकी जगह पे अगर तुम React ले लो, मर्न स्टैक ले लो, तो मर्न स्टैक अभी ट्रेंडिंग पे है, लेकिन कई लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो सीखने के लिए तुम PHP से शुरू कर सकते हो, कॉन्सेप्ट अपने वहां से क्लियर कर लो, उसके बाद उसको अपग्रेड कर लो मर्न स्टैक की तरफ, ठीक। तो ये हो गया रेज्यूमे की बात। अब देखो मैं तुम लोग को 2 रेज्यूमे भी दिखा देता हूँ। चलो उससे पहले एज अ फ्रेशर तुम्हें या हमें अपने रेज्यूमे पे क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। एज अ फ्रेशर हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं अपने रेज्यूमे पे, क्योंकि देखो सबका ये सवाल होता है कि अभी तो मैं फ्रेशर हूँ, मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं क्या रेज्यूमे में ऐड करूँ, क्योंकि ना मैंने कोई वर्क एक्सपीरियंस है मेरे पास, ना कुछ है। तो सबसे पहले तो अपने बारे में प्रोफेशनल समरी, ठीक है, थोड़ी सी 2 लाइन की समरी। अगर तुम, ये ऑप्शनल है, अगर तुम चाहो तो लिखो, नहीं चाहते हो तो मत लिखो, ठीक है, केवल अपना नाम लिखो रेज्यूमे पे। अभी मैं डेमो या अभी मैं कुछ 2 रेज्यूमे तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ जिससे समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो कुछ प्रोफेशनल समरी अपने बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि यही एक चीज है जो हम लोग ने अभी तक करी हुई है मोस्ट ऑफ द केसेस में। एजुकेशन तो सबने ली है ना, 10th 12th और ग्रेजुएशन, तो सबसे ऊपर हम लोग इसको रखते हैं अपने रेज्यूमे पे। उसके बाद अगर हमने कोई इंटर्नशिप करी हुई है या अगर हमने कहीं भी कोई काम किया हो तो उसे हम लोग वर्क एक्सपीरियंस में लिख सकते हैं। उसके बाद पर्सनल प्रोजेक्ट्स, मिनिमम 2 प्रोजेक्ट्स तो हमें अपने रेज्यूमे पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या आ सकता है, ईमेल आ सकता है, तुम्हारी लिंक्डइन की आईडी आ सकती है, गिटहब प्रोफाइल आ सकती है, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ठीक। ये पर्सनल डिटेल्स हो गया। टेक्निकल स्किल्स क्या है, टेक्निकल स्किल्स में तुम लोग लिख सकते हो कि हाँ मुझे ये लैंग्वेजेस आती है, मैंने इस टेक्नोलॉजी पे काम किया, मुझे ये आता है, मुझे DBMS आता है, मुझे डेटा स्ट्रक्चर आता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मेरा एक्सपीरियंस है इन चारों कंपनीज में, मुझसे इंटरव्यू में मैंने जो रेज्यूमे में लिखा था मुझसे केवल वही पूछा गया। इसके अलावा भी जब इंटरव्यू तुम्हारा होता है तो इंटरव्यूअर जब सामने रहता है तो वो खुद पूछता है कि तुम्हारा प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो अगर मैंने कहा C++ है तो वो मुझसे केवल C++ से ही सवाल पूछेगा, ठीक है। तो ये टोटली जो इंटरव्यू दे रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो जो बोलेगा इंटरव्यूअर को, इंटरव्यूअर उससे वही पूछेगा। तो ये चीज क्लियर होगी टेक्निकल स्किल्स वाली। अब अचीवमेंट्स एंड सर्टिफिकेशंस में हमने जो जो अचीवमेंट्स किए हुए हैं, को करिकुलर अचीवमेंट्स या स्टडीज से रिलेटेड अचीवमेंट्स, या फिर जैसे हमने किसी कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, या हमने किसी वेब डेवलपमेंट कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, या हमने किसी रोबो रेस में पार्ट लिया, रोबो वॉर में पार्ट लिया, तो हम लोग वो सब चीजें लिख सकते हैं। हमने सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं कई सारे, हम लोग वो यहाँ लिख सकते हैं। हम अपने इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हैं, हम लोग को अपनी हॉबीज के बारे में बता सकते हैं। जैसे मैं, अगर मुझसे कोई कहे मेरा इंटरेस्ट क्या है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ मैं यूट्यूब में वीडियोस क्रिएट करना मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं इसमें वो लिख सकता हूँ, ठीक है। हॉबीज क्या है मेरी, मेरा हॉबीज प्लेइंग हो गया, रीडिंग हो गया, तो एनीथिंग यू कैन राइट हियर। सब लोग को विजिबल है ना ये? देखो सबसे पहले यहाँ पे नेम आ गया तुम्हारा, उसके बाद ये तुम्हारी प्रोफाइल हो गई स्टूडेंट, ये थोड़ी सी प्रोफेशनल समरी, ये ऑप्शनल है टोटली, तुम लोग चाहो तो लिख सकते हैं, हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाला ब्लॉक, उसके बाद पर्सनल प्रोजेक्ट्स वाला ब्लॉक, क्योंकि दीज 2 थिंग्स आर द मेन थिंग्स, है ना, जो हम लोग पूरे 4 साल के अपने गैप, मतलब ग्रेजुएशन में या 3 साल के ग्रेजुएशन में हम लोग के पास ये एक चीज है जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है। तो हमें अपना एजुकेशन, हमारा पर्सनल प्रोजेक्ट्स, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस अगर हमने कहीं इंटर्नशिप करी हुई है, उसके बाद टेक्निकल स्किल्स, और ये देखो टॉप लेफ्ट पे क्या है, ये पर्सनल डिटेल्स हैं, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, लोकेशन हो गया, लिंक्डइन आईडी और गिटहब प्रोफाइल। टेक्निकल स्किल्स, इसमें
जितनी टेक्निकल स्किल्स लिखी जरूरी नहीं कि हमारे पास उतनी, हमारे पास 2 टेक्निकल स्किल्स हैं, हम लोग वो लिखेंगे, लेकिन हमें वो 2 टेक्निकल स्किल्स मास्टर करनी है। मतलब पॉइंट कहने का मेरा ये है, हमें एक चीज आती है लेकिन हम उसे मास्टर करेंगे, हम 4 चीजों के पीछे नहीं भागेंगे। हमें ये नहीं देखना कि हमारे दोस्त ने ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया। हमने एक चीज सीखी है लेकिन वो हम लोग अच्छे से सीखेंगे। ठीक, अभी हमने अगर कुछ सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं, अगर हमने कहीं पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम किया हुआ, तो हम लोग वो सभी मेंशन कर सकते हैं, और लास्ट में अपने इंटरेस्ट और अपनी हॉबीज। ठीक, अभी जैसे इसके पास कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, तो इसने क्या लिखा, इसने सबसे ऊपर वर्क एक्सपीरियंस लिख दिया। ये एज अ फ्रेशर का रिज्यूमे नहीं है, और ये फ्रेशर का रिज्यूमे है। फ्रेशर क्या करेगा, सबसे पहले अपना एजुकेशन लिखेगा, लेकिन जिसके पास कुछ क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है, तो वो सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शो करता है। ठीक है, और अगर ये रिज्यूमे से रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई क्यूरी हो तो बेटा पूछ सकते हो आप लोग सर से, है ना? देखो गिटहब एक्चुअली प्रोफाइल सर क्यों, क्या नाम है, काफी स्टूडेंट वेटिंग में भी हैं, 100+ स्टूडेंट हैं, तो फिलहाल चलिए कंटिन्यू करिए सर। ठीक है सर। तो सर गिटहब, हाँ जी हाँ, सर जिसका रिजल्ट अच्छा ना हो वो मेंशन कैसे करेगा इसमें, अपना रिजल्ट बेटर ना हो तो? देखो सबसे पहली और चीज तो परफॉर्म ये अगर शुरुआत अच्छा से, ना किया हो? सबसे पहली चीज शुरुआत से ये बना के चलो कि ओवरऑल तुम्हारा ग्रेजुएशन में 60% के ऊपर है मार्क्स। ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मिनिमम क्राइटेरिया है किसी कंपनी के प्लेसमेंट में बैठने के लिए, मोस्टली कंपनीज पे अगर 100% में से बात करें तो लगभग 95% कंपनीज का ये क्राइटेरिया रहता है कि 60% के ऊपर तुम्हारा होना चाहिए 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में। तो हमें हमेशा कोशिश जी करनी चाहिए कि हमारा जो परसेंटेज ओवरऑल बन रहा है अभी तक का, जिस भी सेमेस्टर में हमें प्रेजेंट, 60 के ऊपर होना चाहिए, और एक भी बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं जो एक बैकलॉग अलाउ कर देती है, जैसे विप्रो थी, लेकिन वो भी कब तक, जब तक कि इंटरव्यू या ऑन बोर्डिंग बैकग्राउंड चेक नहीं होता है तब तक के लिए होता है। तो बैकलॉग तो आनी नहीं चाहिए, और परसेंटेज जो है वो 60% के ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, तो उससे जब भी अप्लाई करोगे किसी कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक नहीं पड़ेगा। हाँ सर प्रोजेक्ट्स बनाने पे कुछ हिंट दीजिए, जैसे हम लोग कैसे प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, लाइक कोई एग्जांपल। देखो एग्जांपल देता हूँ तुमको, जैसे अगर तुमने सीखा हुआ है वेब डेवलपमेंट, ठीक है, हमने वेब डेवलपमेंट पे काम किया, हमने वेब डेवलपमेंट की जो टेक्नोलॉजीज है उस पर काम किया, अब हमें उससे रिलेटेड ही कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो सबसे पहले हम लोग छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक छोटी वेबसाइट बना ली पहले, ठीक है, हमने देख लिया, हाँ ठीक है, हमने इतना चीज सीख लिया, हमने फ्रंट एंड ही बना लिया। वेब डेवलपमेंट क्या क्या कंसिस्ट करता है, फ्रंट एंड होता है और एक बैक एंड होता है, तो हमने पहले फ्रंट एंड वाली चीज बना ली, हमने वेबसाइट बना ली, फिर हम उसी वेबसाइट में डेटाबेस ऐड करके देखेंगे। तो इस तरह सबसे पहले छोटे से शुरू करो, उसके बाद उसको अपग्रेड करते चले जाओ। तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट बनाना सीख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम लोग डायरेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करें। एक चीज और कर सकते हो, यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, कोई भी ट्यूटोरियल ओपन करो, उसको देख के प्रोजेक्ट बनाना सीखो। पहले पहले देख के करो, फिर उसी चीज को बिना देखे करो, तो प्रोजेक्ट बनाना सीख जाओगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। बिल्कुल। देखो कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से ये 3 मेजर तरीके थे जिनसे हम लोग इंटर्नशिप्स आ सकते हैं। ठीक, इंटर्नशिप भी 2 तरह की होती हैं, अभी फ्री इंटर्नशिप है, पेड इंटर्नशिप है। तो हमें फ्री इंटर्नशिप मिल रही है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि हम फ्री इंटर्नशिप क्यों करें, टाइम बर्बाद हो रहा है या कुछ। हमें अभी मेन चीज क्या है, हमें सीखना है। अब देखो इंटर्नशिप के अलावा इंटर्नशाला पे हमें इंटर्नशिप नहीं मिल रही है, हमें लिंक्डइन पे इंटर्नशिप नहीं मिल रही, तो हम क्या करें। तो देखो इसके अलावा भी हमारे पास एक रास्ता होता है जिसको हम लोग फ्रीलांसिंग बोलते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होता है, किसी कंपनी पे ना डिपेंड होते, किसी और पे ना डिपेंड होके खुद के क्लाइंट्स बनाना और खुद उनको प्रोजेक्ट्स करके देना, और उसके बदले में हमें वो लोग पैसे देंगे या जो भी दें। ठीक, इसको फ्रीलांसिंग बोलते हैं। फ्रीलांसिंग कई सारे वेबसाइट से कर सकते हो अगर मिलती है तो, ठीक है, जैसे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया। इसके अलावा तुम लोग होम ट्यूशन ले सकते हो, ब्लॉग्स क्रिएट कर सकते हो, या यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट जो होता है, तो हम लोग 2 चीजें भी देखेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड द पैटर्न ऑफ एंट्री लेवल एग्जाम्स। ठीक है, सो बेसिकली प्लेसमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, फर्स्ट वन इज राइटिंग एंड सेकंड वन इज इंटरव्यू। ये सबको पता होगा। सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, वो क्वालिफाई करने के बाद हाँ रेज्यूमे जो है वो ऑनलाइन बनेगा। देखो मैंने एक वेबसाइट बता दी, नोवो रेज्यूमे, इसको यूज करके रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं, और एक और है गूगल डॉक्स। इन 2 जगहों से रेज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं, और एक कैनवा, अगर तुमको पता हो, कैनवा और गूगल डॉक, ये 3 डाउट ये था कि हाँ पूछो। सर डाउट ये था कि जैसे किसी के साथ हाई, तो जैसे इंटर में भी अगर 60 से कम नंबर है उनका क्या? ठीक है, तो जिनके भी इंटर में 60 से कम आए हैं, उनको क्या करना है, कुछ कंपनीज हैं, मतलब मैंने जैसा बताया 95% कंपनीज ऐसी हैं जिनमें
60% के ऊपर क्राइटेरिया होता है जो बड़ी एमएनसीज है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जैसे कैपजेमिनी हो गई, कैपजेमिनी 50% क्राइटेरिया रखता है। तो कुछ ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं, स्टार्टअप्स बेसिकली जहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। तो तुम्हें उन सारी कंपनीज को लिस्ट डाउन करना है और उन कंपनीज पे जैसी जॉब अपॉर्चुनिटी आई तुम्हें अप्लाई करते जाना है, ठीक है। सर हाँ पूछो। हेलो सर, जैसे कि कहते हैं कंपनीज हमारी जो लास्ट अपडेटेड जो जैसे कि ग्रेजुएशन हमने किया या बीटेक किया है तो उस परसेंटेज को देखती है, ना कि इंटर के वाले को देखती है, कि दोनों देखती है सर? जो भी कंपनीज होगी वो तुम्हारा 10th का परसेंटेज, 12th का परसेंटेज और ग्रेजुएशन का परसेंटेज तीनों को देखता है। और साथ ही साथ 12th और ग्रेजुएशन के बीच में अगर कई कंपनीज का ये रहता है क्राइटेरिया कि अगर 2 साल से ज्यादा गैप है या 3 साल से ज्यादा गैप है तो वो लोग भी अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्राइटेरिया ऐसे होते हैं जो देखे जाते हैं एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट। तो सर मेन लोग कहते नहीं कि इंटरव्यू वगैरह में जो हमारा परसेंटेज देखा जाता है वो ग्रेजुएशन का देखा जाता है, ना कि इंटर का देखा जाता है, वरना फिर वो जो जॉब रहेगी वो तो ग्रेजुएशन बेसिस पे होगी, ना कि इंटर बेसिस पे होगी। इंटरव्यू में ग्रेजुएशन का परसेंटेज देखा जाता है, लेकिन जब कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, जब हम लोग फॉर्म भरेंगे उस कंपनी का तो वहां पे तो हमें पूछा जा रहा है ना कि हमारे 12th में 60% के ऊपर है कि नहीं। अगर हमारा 60% के ऊपर नहीं है 12th में तो हम लोग एलिजिबल ही नहीं रहते हैं उस जॉब के लिए, ठीक है। बट सर कहने की क्राइटेरिया ये भी बना रहता है कि आपको 75% जब ग्रेजुएशन में हो तो ही आप इंटरव्यू राउंड में बैठ सकते हैं, कंपनी का ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा मतलब बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं होता है, तो जितनी कंपनीज मैंने बैठा है ऐसे में, ठीक है। एक बेसिक क्राइटेरिया है कि 60%, उसके ऊपर वाले सब बैठेंगे। एक जिस कंपनी का क्राइटेरिया है कि 50%, तो 50 के ऊपर वाला अगर उसका 51 भी है तो वो भी बैठेगा, ठीक है। सर हाँ अभी हम C++ पढ़ रहे हैं सर, हाँ सारे जो भी चीजें हैं सर, तो सर C++ जॉब के लिए बेटर होगा कि अदर लैंग्वेज हमको कोई पढ़नी पड़ेगी? नहीं, तुमने अगर C++ पढ़ी है तो C++ बहुत बढ़िया है, मैंने भी C++ ही पढ़ी थी, ठीक है। तुम पाइथन पढ़ो, जावा पढ़ो या C++ पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई एक लैंग्वेज कमांड करो बस। ओके सर, कोई मतलब उसमें जॉब के लिए प्रेफर तो नहीं जावा, जैसे जावा नहीं, ज्यादा कोई प्रेफर्ड इम्पोर्टेंट लैंग्वेज नहीं है। कुछ कंपनीज हैं, 1 या 2, जैसे कोई प्लान हो गई और एक और कोई कंपनी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो मैंने जिनके प्लेसमेंट में बैठा था उनमें केवल जावा था। नहीं तो मोस्टली सब कंपनीज में सारी लैंग्वेज फ्लेक्सिबल रहती है। ओके सर, कोई एक सर कमांड कर लो। हाँ, कोई भी एक लैंग्वेज। देखो जो भी पैटर्न होता है, देखो कई लोग कहते हैं कि नहीं मुझे क्या कहते हैं बीटेक के बाद मुझे क्या करना है, ग्रेजुएशन के बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, कई कहते हैं नहीं मुझे प्राइवेट जॉब्स में जाना है, कई कहते हैं मुझे ग्रेड्स के लिए जाना है। तो एक चीज जो तीनों में कॉमन है वो क्या है, वो एप्टीट्यूड हो गया और इंग्लिश हो गया, ठीक। ये तो तुम्हें हर एक एग्जाम में कॉमन मिलेगा। तुम गवर्नमेंट एग्जाम दोगे, तुम बैंक का दोगे, यूपीएससी दोगे या ग्रेजुएशन दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 चीजें तुम्हारे क्या कहते हैं कंपनी के एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं। इनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, ये रिटर्न राउंड में होता है। अगर आधा वेटेज है ये तीनों चीज का, जो नीचे टेक्निकल एमसीक्यू, सीडो कोड और कोडिंग टेस्ट है, तो आधा रहता है एप्टीट्यूड और इंग्लिश का। तो कोशिश करो कि एप्टीट्यूड और इंग्लिश पकड़ के चलो 3rd ईयर से ही, ठीक है। और टेक्निकल एमसीक्यू किन सब्जेक्ट से रहते हैं, डीएस हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 3rd ईयर वालों का सब्जेक्ट है, उससे रहता है, कंप्यूटर नेटवर्क से रहता है, ठीक। तो टेक्निकल एमसीक्यूज रहता है रिटन टेस्ट में, सीडो कोड्स रहता है, ठीक है। मतलब कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करके कोड जो लिखा है उसको सीडो कोड्स कहते हैं। और कोडिंग टेस्ट वो मतलब जैसे टीसीएस हो गई है, माइंट्री में तो 6 कोडिंग क्वेश्चन थे जिसमें से 3 करने थे। टीसीएस में 2 रहते हैं, विप्रो में 2 रहते हैं, तो मोस्टली कंपनीज में 2 रहता है, नहीं तो 4, 5 कितने भी कोडिंग क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो कोडिंग टेस्ट होता है, तो ये कोई लैंग्वेज पकड़ो और उस पर अपनी कोडिंग अच्छी कर लो, ठीक है। ये हो गया रिटन टेस्ट का क्राइटेरिया। और उसके बाद फिर जो टेक्निकल इंटरव्यू आता है, तो इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें फोकस करना चाहिए शुरुआत से। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई, ईबीएमएस हो गया, डीबीएमएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा स्ट्रक्चर होता है, सॉरी डेटाबेस होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर एक टेक्निकल इंटरव्यू में पूछा जाता है। वो डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड वहां पे कुछ पूछा जाएगा। इंटरव्यू जो होता है वो डिवाइडेड होता है 3 से 4 पार्ट में, हर एक पार्ट का मार्क्स होता है। जैसे ग्रुप्स से पूछेंगे, डीबीएमएस से पूछेंगे, डीएस से पूछेंगे, तुम्हारे प्रोजेक्ट से पूछेंगे, और उसके बाद फिर आखिरी में हर एक इंटरव्यू पूछते हैं कि व्हाट इज योर प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उससे कुछ सवाल पूछते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टेक्निकल इंटरव्यू की बात। हाँ, और किसी को कोई क्यूरी? सर उसका बट अगर जैसे कि मैं बात करूं सर स्टार्टअप में कि अभी जैसे कि मैं कोई कंपनी में अभी जैसे बैठ नहीं सकता हूं अगर मैं क्राइटेरिया नहीं मैच कर रहा है, हाँ, बड़ी कंपनी में एमएनसी में, तो मैं किसी स्टार्टअप से कैसे फाइंड करे सर? लखनऊ में तो बहुत कम ही कंपनीज है आईटी की। देखो लखनऊ तुम्हें नहीं देखना है, इस समय हम लोग क्या, हम लोग डिजिटली कनेक्टेड है ना, हम लोग कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले हैं, तो हमें सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है ना, हमें सब कुछ सर्च करना है। इसलिए बोल रहा हूं लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, यूट्यूब पे कई सारे चैनल है जहाँ पे अपडेट आता है, ठीक है।
मेरा खुद का चैनल है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, सर, वहां आप पे लिंक अपडेट आता भेजेंगे? है। तो मतलब कई सारे तरीके हैं वहां पे क्या कहते हैं जाने के लिए। तो क्या टाइम है आपके पास? सर रीशेड्यूल कर लें हाँ क्या? सर, रीशेड्यूल कर लें क्या? आप फ्री शेड्यूल कर लीजिएगा, मान लीजिए जब डिस्कनेक्ट हो जाए तो फ्री शेड्यूल कर लिया जाएगा, सर ये दोबारा बस री केवल ज्वाइन करा देंगे बच्चों को। 20 to 30 सेकंड लगते हैं मुझे लग रहा है। 30 सेकेंड तो री ज्वाइन कर लेंगे बेटे, बच्चे आप लोग री ज्वाइन कर लोगे ना दोबारा? यस सर। तो कैसा था सेशन, ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर रह गए आखिरी के जो मैं इस वीडियो में नहीं इंक्लूड कर पाया हूँ, तो उसके लिए मैं एक नया वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उसको भी जल्दी पोस्ट कर दूंगा अपलोड, और उसको भी जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ऐसे ही और फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, जॉब अपडेट्स के लिए, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए। वी विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम विद सम न्यू वीडियोस with some new ideas. So till then, keep checking my YouTube channel for other